सुपौल में लगातार 2 शव मिलने से सनसनी। मृतक के घर पहुंचे सांसद पप्पू यादव बोले, अन्याय के खिलाफ जारी रहेगी लड़ाई। लिटियाही गांव पहुंचकर परिजनों से मुलाकात भी की। सुपौल जिले के पिपरा थाना क्षेत्र में रेलवे पटरी के किनारे लगातार 2 युवकों के शव मिलने के बाद इलाके में चिंता का माहौल बन गया। मामले की जानकारी मिलने के बाद पूर्णिया के सांसद पप्पू यादव खुद आज लिटियाही गांव पहुंच गए। उन्होंने मृतक सत्यम कुमार के परिजनों से मुलाकात कर उन्हें ढांढस भी बधाया और आर्थिक मदद भी की। आपको बता दें, वहीं जानकारी के मुताबिक करीब 3 दिन पहले पिपरा थाना क्षेत्र के लिटियाही गांव में निवासी ब्रह्मदेव यादव के 14 वर्षीय बेटे सत्यम कुमार का शव रेलवे पटरी के किनारे मिला था और परिजनों ने आरोप लगाया था कि सत्यम की हत्या कर शव को रेलवे ट्रैक के पास रख दिया गया है। पुलिस मामले की जांच कर रही है। तो वहीं आपको बता दें, दूसरी घटना पर भी सवाल उठाया है पप्पू यादव ने। सुरेंद्र यादव की मौत को लेकर भी पुलिस का कहना है कि उनकी मौत ट्रेन से गिरने के कारण हुई है। हालांकि मृतक के परिजनों ने हत्या का ही आशंका जताया है और मामले की जांच की मांग की है। लगातार 2 घटनाओं के बाद स्थानीय लोगों में भी चिंता बढ़ गई है। 2 मामलों में पुलिस की जांच जारी है और मौत की वास्तविक वजह जांच पूरी होने के बाद ही स्पष्ट होगी। लेकिन लिटियाही पहुंचे पप्पू यादव ने बिहार में बढ़ती आपराधिक घटनाओं को लेकर भी चिंता जताया। उन्होंने कहा कि अपराधियों और माफियाओं के खिलाफ उनकी लड़ाई जारी है और सांसद ने कहा कि वह प्रधानमंत्री से लेकर मुख्यमंत्री तक अपनी बात पहुंचा रहे हैं और किसी भी तरह की मनमानी को स्वीकार नहीं करेंगे। आगे सुनिए और क्या कुछ कहते नजर आए पूर्णिया के सांसद पप्पू यादव। हम जब भी कहीं जाते हैं तो लगता है कि शरीर मेरा खून से लथपथ है। हम तो कल भी जब चले गवर्नर हाउस के यहाँ से निकले तो परसों रात में गोलू यादव की हत्या, फिर धरना, फिर हत्या, फिर वहां से निकलो फतुहा हो तो हत्या, खगड़िया हो तो हत्या। मतलब मुझे समझ में नहीं आता है कि ये जो हत्या का सिलसिला है और बलात्कार का जो सामूहिक सिलसिला है बच्चियों के साथ, ये अजीब जुल्म है। बाद में उसको डाइवर्ट कर दिया जाता है, प्रेशर देके कभी कुछ बना दिया जाता है, कभी प्रेम, कभी कुछ। प्रेम का मतलब क्या है? हत्या कर दो। या किसी ने हत्या किया, हत्या तो हत्या है ना, उसको आप कैसे झुठला सकते हैं? आप जरा हमको बताइए। अब ये जो घटना घटी है, अभी 13 साल के बच्चे, माँ के साथ काम भी करना, मजदूरी करके पिता उसकी जिंदगी चला रहा था, दोनों बच्चों को पढ़ा रहा था और उसके बाद गले रेत करके मार देना। फिर दूसरी घटना भी इस 24 घंटे के अंदर और ठीक 2, 3, 4 किलोमीटर के रेडियस में, और उस पर एक्शन नहीं लेना। हमने थाना प्रभारी जी के अलावे एसपी साहब से भी मेरी बातचीत हुई। एसपी साहब से मैंने डॉग और एसएफएल की मैंने कहा है कि आप इसको जांच कर लीजिए और गरीब परिवार है। मैं इतना आपको आश्वस्त करता हूं, बिहार में आम आदमी पर जो अन्याय जुल्म बढ़े हैं, इन अपराधियों का, सरकार और तानाशाहों का, वो तो हम नहीं होने देंगे। हम देश के हर गलत सिस्टम से लड़ रहे हैं। हम इस देश के पीएम से लेकर सीएम तक लड़ रहे हैं। हम सारी ताकतवर व्यवस्था से लड़ रहे हैं। अपराधी और माफियाओं को हम नहीं बख्शेंगे, हम वादा करते हैं। हम धन्यवाद देना चाहेंगे प्रेस के साथियों को और हम समाज के लोगों को कि ऐसे वक्त में यह गरीब परिवार के साथ ये लोग खड़े हो जाते हैं। इसलिए एसपी साहब ने कहा कि हम न्याय करेंगे। एमपी साहब, आप भरोसा रखिए, इस परिवार की इकोनॉमिकल मदद भी मैंने की है। आगे भी इसके पिता को बाहर नहीं जाना पड़े, वो रोजगार करे, इसके लिए मैं इसके पिता को 50,000 रुपया मदद करूंगा ताकि यहीं अपने परिवार की परवरिश करे। लेकिन न्याय होके रहेगा, मैं ये वादा करता हूँ। लेकिन मुझे समझ में नहीं आता है कि ये हत्या का सिलसिला कब तक इन ताकतवर रसूखदार लोग समाज पर प्रेशर बनाते रहेंगे। कानून उन लोगों के लिए जागीर हो जाएगी।
और अपराधी कब तक बचते रहेंगे? कब तक आम आदमी की बिहार में हत्या होती रहेगी? कब तक हमारी बच्ची असुरक्षित रहेगी? स्कूल में सुरक्षित नहीं, ट्यूशन में सुरक्षित नहीं, बाड़ी में सुरक्षित नहीं, घर के बाहर सुरक्षित नहीं। आखिर किसी की बेटी, किसी की बहन सुरक्षित ना हो, किसी की मां सुरक्षित ना हो। इसीलिए लड़ाई तो बहुत बड़ी है और हम चुनौती हमेशा लिए हैं। हमें आज रहना था आंदोलन में। आज भी पीएचडी प्रोफेसर का आंदोलन था, लेकिन हम एक घटना ये थी, दूसरी छात्र गूंज के कारण आना पड़ा। कल भी मैराथन है सुपौल, सहरसा, मधेपुरा का। आप भरोसा रखिए, इस काले सिस्टम को हम मिटा के ही चैन से रहेंगे, उसमें बहस नहीं।